हेलो फ्रेंड्स, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इग्नू के बैचलर डिग्री प्रोग्राम के हिंदी विषय के EHD 4 का 12वां पाठ अर्थात मराठी भक्ति साहित्य के अंतर्गत तुकाराम के काव्य का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, तुकाराम से संबंधित कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे तुकाराम के काव्य की प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट कीजिए, या इसे कई अन्य तरह से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि तुकाराम के काव्य की प्रासंगिकता या सामाजिक पक्ष को स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला, तुकाराम का जीवन परिचय और रचनाएं, तुकाराम काव्य का सामाजिक पक्ष, उनके काव्य का ही दार्शनिक पक्ष, तुकाराम की भक्ति भावना और उनके काव्य का शिल्प पक्ष। फ्रेंड्स, हम EHD 4 का चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसके पहले के लेसन्स का वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, बेहतर होगा कि आप उन वीडियोस को भी देखें। साथ ही आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस चैनल में अपलोड होने वाली इग्नू रिलेटेड हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर को देख लेते हैं। तो पहला, तुकाराम का जीवन परिचय और रचनाएं। तुकाराम का जन्म 1608 ईस्वी में पुणे जिले के देहू नामक गांव में हुआ था। उनके पूर्वज महाजनी और व्यापार करते थे। वे शूद्र जाति के थे। उनके पिता का नाम बोल्हाजी तथा माता का नाम कनकाई था। इनके माता पिता विट्ठल के भक्त थे। हाँ, इस बात को याद रखना है, विट्ठल। उस समय महाराष्ट्र में बहुत सारे संत विट्ठल के भक्त थे, तो तुकाराम के माता पिता भी विट्ठल के भक्त थे। तुकाराम के शूद्र जाति के होने के कारण उन्हें वेदों का ज्ञान नहीं था। ठीक है, अर्थात उस समय ऐसा कहा जाता था कि वेदों का अध्ययन शूद्र लोग नहीं कर सकते थे। इस कारण उन्हें वेदों का ज्ञान नहीं था, परंतु उन्होंने प्रयास करके इनका ज्ञान प्राप्त कर लिया। उनके 2 विवाह हुए थे। 18 वर्ष की आयु में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। 1629 में महाराष्ट्र में भयंकर अकाल पड़ा और उसमें अन्न के अभाव के कारण उनकी पहली पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो गई। इसके बाद से ही तुकाराम संसार के प्रति विरक्त होने लगे और भक्ति की पथ की ओर आगे बढ़ने लगे। तुकाराम को स्वप्न में गुरु ने उपदेश दिए, जिनसे उनमें काव्य रचना करने की प्रतिभा जागृत हुई। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों का विरोध किया तथा जाति पाति, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी को मिटाने के लिए काव्य रचना की। रचनाएं। तुकाराम द्वारा लिखित उनके अभंगों की मूल प्रतियां उपलब्ध नहीं है। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे इस नाम को याद रखना, अभंग। उनकी जो रचनाएं हैं अभंग शैली में ही लिखा गया है, तो उनका लिखित अभंगों का मूल प्रति उपलब्ध नहीं है। माना जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनके लिखे गए अभंगों की मूल प्रतियां उनके अनेक शिष्यों को सौंपी गई थी। उनकी मूल प्रति से ही नकल करके अनेक पांडुलिपियां बनाई गई। उनके अभंगों का पहला प्रकाशन संकलन अभंग गाथा के नाम से प्रकाशित हुआ। ठीक है, अब देख लेते हैं तुकाराम काव्य का सामाजिक पक्ष। तुकाराम वारकरी संप्रदाय के अनुयायी थे। आप जानते होंगे ये वारकरी संप्रदाय ये महाराष्ट्र का बहुप्रसिद्ध संप्रदाय थे। अधिकतर भक्त कवि इसी संप्रदाय से दीक्षित थे। इस संप्रदाय का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक बुराइयों को दूर करना था। उन संतों का यह प्रयास रहा, ऐसा समाज निर्मित किया जाए जिसमें वंश, जाति, वर्ण, संप्रदाय, धार्मिक कट्टरता आदि सब समाप्त हो जाए। इसी आधार पर तुकाराम ने
आध्यात्मिक विचार और सामाजिक प्रश्नों को एक साथ जोड़कर प्रस्तुत किया और भक्ति आंदोलन ने एक विशाल सामाजिक आंदोलन का रूप ले लिया। धार्मिक बाह्यचार का विरोध, अर्थात ये जो सामाजिक पक्ष है इसके अंतर्गत तुकाराम ने क्या क्या कार्य किया। तो पहला, धार्मिक बाह्यचार का विरोध, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं धार्मिक बाह्याडंबर, आडंबर, अर्थात दिखाने के लिए जो हम करते हैं, धर्म के नाम पर दिखाने के लिए जो हम करते हैं उसको बाह्याचार कहते हैं। तो तुकाराम कहते हैं कि ऐसा एकदम जरूरी नहीं है। भक्ति तो मन से किया जाता है, इसके लिए दिखावट या दिखावा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। उस समय शूद्रों को वेद अध्ययन करने का अधिकार नहीं था, परंतु तुकाराम शूद्र होते हुए भी वेदों का अध्ययन किया। उन पर लोगों में काफ़ी विरोध भी हुआ, परंतु तुकाराम पर उनके बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो अपने लेखन कार्य में लगे रहे और शिष्य संप्रदाय तथा मत स्थापना को उन्होंने महत्व नहीं दिया। इस बात को भी थोड़ा ध्यान देना है। शिष्य संप्रदाय, ये शिष्य संप्रदाय क्या था? उस समय क्या था कि गुरु शिष्य संप्रदाय, अर्थात गुरु क्या करते थे, बहुत सारे शिष्यों को दीक्षित करते थे, ठीक है। लेकिन ये तुकाराम को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था, इन सब बातों का वे महत्व नहीं देते थे। जाति प्रथा, छुआछूत आदि का विरोध, ठीक है। इस्लाम का आगमन के कारण भारतीय समाज व्यवस्था और धार्मिक विचारों को पहली बार हिला दिया था। हिंदू धर्म के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था यहाँ बनी थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता था। मुस्लिम धर्म ने अपने धर्म का प्रचार करने हेतु किसी भी धर्म अथवा जाति के अनुयायियों को अपने धर्म में दीक्षित कराना शुरू कर दिया। इससे वर्णाश्रम व्यवस्था को बहुत धक्का लगा। इस्लाम धर्म की इसी उदारता की ओर हिंदुओं का वो हिस्सा जो सदियों से वर्णाश्रम धर्म के कारण अपमान और घृणा की जिंदगी जी रहा था, सबसे अधिक आकृष्ट हुआ, ठीक है। तो हिंदुओं में जो जाति प्रथा था, अर्थात उच्च जाति निम्न जाति, तो उसमें निम्न जाति के जो लोग थे उनका अवस्था अच्छा नहीं था, उन्हें मंदिरों में प्रवेश तक नहीं करने दिया जाता था। तो ऐसे लोग, ऐसे हिंदू लोग भी जो इस्लाम धर्म है उसकी ओर आकृष्ट हुए। सबसे अधिक आकर्षण का कारण था इस्लाम धर्म के बंधुत्व और एकेश्वरवाद जैसे प्रगतिशील तत्व। आगे चलकर महाराष्ट्र में भी ब्राह्मणवाद की दास्ता को अस्वीकार करके संतों ने कर्मकांड का निषेध किया और बहुदेवोपासना के स्थान पर केवल एक देवता के रूप में पंढरपुर के विट्ठल की उपासना का आरंभ कर दिया, ठीक है। तो जैसे कि तुकाराम के माता पिता भी विट्ठल के भक्त थे, उस समय महाराष्ट्र में अधिकतर संत विट्ठल की उपासना करना प्रारंभ कर दिए, ठीक है। संतों के विचारों ने अपनी आपसी प्रेम भावना को बढ़ावा मिला और लोगों को एकता के सूत्र में बांधकर एक ईश्वर की भक्ति करने के लिए प्रेरित किया। तुकाराम के काव्य में राम और रहीम के एक होने का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। संतों की समन्वय भावना को देखकर कुछ कट्टर मुसलमान भी अपनी हठधर्मिता को छोड़कर सहिष्णु और विनम्र हो गए। एक और तो तुकाराम को पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक विरोध से सतत संघर्ष करना पड़ा। दूसरी ओर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर विजय प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। अब देख लेते हैं तुकाराम काव्य का दार्शनिक पक्ष, ठीक है। तुकाराम ने अपने अभंगों में, मैं पहले भी कहा, ये जो उनकी जो रचनाएं हैं अभंग शैली में लिखा गया है, तो उनकी जो रचनाएं हैं अभंगों में आध्यात्मिकता की अपेक्षा सामाजिक और दार्शनिक पक्ष को अधिक महत्व दिया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आध्यात्मिकता की अपेक्षा सामाजिक और दार्शनिक पक्ष को अधिक महत्व दिया। वस्तु के
मूल तत्वों की खोज करने की अपेक्षा प्राप्त जीवन के तत्वों की खोज करने में उनकी अधिक आस्था रही। अर्थात वे आदर्शवादी नहीं, वास्तववादी थे। वास्तविक जो जीवन है उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर वे जोर देते थे। मानव जाति में व्याप्त दुख और उनके कारणों का खोज करना उन्होंने आवश्यक समझा। सामाजिक समस्याओं को उन्होंने अपने अभंगों में उजागर किया है। वह सार्वभौमिक समस्याएं हैं, ठीक है। अर्थात अभंगों में उन्होंने उन समस्याओं को उठाया है जो लगभग सभी लोगों का समस्या है। जीवन के प्रति मोह न रखते हुए भी उन्होंने इस लोक को महत्व दिया है। उन्होंने ईश्वर प्राप्ति का सर्वसुलभ मार्ग भक्ति को बताया है। केवल भक्ति और आराधना के द्वारा ही ईश्वर से निकटता स्थापित किया जा सकता है और ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे ही उन्होंने निर्गुण निराकार ईश्वर पर विश्वास किया। संत तुकाराम ईश्वर के निर्गुण और निराकार रूप को ही मानते हैं। सगुण और निर्गुण में वे भेद नहीं मानते हैं। उनके अनुसार सगुण और निर्गुण दोनों मिलके एकाकार हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। महाराष्ट्र के भक्त कवियों ने भक्त परंपरा के सगुण और निर्गुण के भेद को मिटा दिया था। तुकाराम मंजीरे की उपमा देकर कहते हैं कि मंजीरे होते तो दो हैं, किंतु उनमें ध्वनि एक ही उत्पन्न होती है। इसी प्रकार सगुण और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। वैसे ही अन्य उदाहरण में वे कहते हैं, जैसे नदी, सरोवर, कुंड के नामों में भेद होते हुए भी सब में एक सा जल है, उसी प्रकार ईश्वर के दोनों रूप भिन्न होते हुए भी एक ही हैं। गुरु शिष्य परंपरा का विरोध। तुकाराम गुरु प्रथा की आवश्यकता का खंडन करते हैं। वो इस परंपरा का विरोध करते हुए कहते हैं कि केवल दिखावे के लिए शिष्यों की संख्या बढ़ाकर गुरु होने का दम दिखाने वाले और मद्यपान जैसे नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले गुरु किसी का क्या मार्गदर्शन करेंगे। आगे तुकाराम की भक्ति भावना। कभी कभी तुकाराम की भक्ति भावना की विशेषताओं को स्पष्ट करें या तुकाराम की भक्ति भावना को स्पष्ट करें, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, साथ ही टिप्पणियां भी पूछी जाती है। तो तुकाराम की भक्ति भावना को बहुत अच्छे से भी समझ लेने की आवश्यकता है। तुकाराम सगुण निर्गुण के भेद को नहीं मानते हैं। वो सगुण और निर्गुण को एक दूसरे के पूरक मानते हैं। उन्होंने भक्ति के लिए सात्विक भाव और दृढ़ जीवन मूल्यों पर अधिक बल दिया। ज्ञान मार्ग, योग मार्ग से भक्ति मार्ग को अधिक श्रेष्ठ समझा। उनका मानना है कि ज्ञान के बल पर कोई भी जीवन के उच्च आदर्शों और सच्चे विचारों को प्राप्त नहीं कर सकता। सच्चे हृदय से जन सामान्य के कष्टों और दुखों को दूर करना ही प्रत्यक्ष ईश्वर सेवा है। अर्थात समाज सेवा द्वारा ही, जन सेवा द्वारा ही ईश्वर प्राप्ति हो सकता है। भक्ति द्वारा दया, क्षमा, शांति जैसे गुणों को प्राप्त किया जा सकता है। अब तुकाराम का शिल्प पक्ष को देख लेते हैं। तुकाराम मूलतः कवि नहीं, भक्त थे। अर्थात वे पहले भक्त थे और भक्ति को ही अभिव्यक्त करने के लिए जो रचनाएं वे लिखते थे वही आगे अभंग कहलाए। उनका यही प्रयास रहा, उनके हृदय में उपजने वाली भावनाओं को शब्द के माध्यम से व्यक्त करें। तुकाराम शूद्र वंश में जन्मे थे, अतः उन्हें शब्द ज्ञान अथवा ज्ञानार्जन करने के अधिकार से वंचित रहना पड़ा। उन्होंने काव्य शास्त्र का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन उनकी प्रतिभा, भाव और विचार इतने श्रेष्ठ और अद्वितीय थे कि मराठी भाषा के संत कवियों में उनकी जैसी श्रेष्ठता कोई भी नहीं प्राप्त कर सका है। अपने जीवन के व्यापक अनुभव
मौलिक चिंतन और सामाजिक जीवन की समस्याओं को परखने की पैनी दृष्टि के आधार पर उन्होंने अपनी बात बड़े ही प्रभावशाली ढंग से अपने काव्य के द्वारा कही है। ठीक है, अब देख लेते हैं उनका काव्य भाषा। तुकाराम काव्य की भाषा लोक भाषा मराठी है, अतः उन्हें लोक भाषा के कवि कहा जाता है। इसलिए उनके द्वारा रचित अभंग जन सामान्य बड़े ही आसानी से कंठस्थ करते हैं और आज तक महाराष्ट्र के गांव-गांव में तुकाराम के अभंग अनपढ़ शिक्षित सभी लोग गाते हैं। तुकाराम लोक भाषा के कवि होने के कारण उन्होंने साधारण व्यवहार की भाषा में उपयोग लाने वाले मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रयोग बड़ी सफलता से किया है। उनकी रचनाओं में संस्कृत के शब्दों के प्रयोग होने के साथ साथ अरबी, उर्दू, फारसी आदि शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। उन्होंने मराठी के साथ साथ हिंदी में भी काव्य रचनाएं की है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा के साथ हिंदी का ही स्थान आता है। मराठी भाषा के बाद हिंदी का ही स्थान आता है। यही कारण है कि उन्हें हिंदी का पर्याप्त ज्ञान था और उन्होंने हिंदी में भी रचनाएं की है। वे काव्य में अलंकारों के प्रति अधिक आग्रह नहीं दिखाते हैं। मन में उठने वाले विचार और भाव सहज रूप से ही अभिव्यक्त करने की उनकी इच्छा सदैव दृष्टिगोचर होती है। इस कारण काव्य में अलंकारों का प्रयोग सहज रूप से ही हो जाता है, अर्थात उन्होंने अपने प्रयास से अलंकारों का प्रयोग नहीं किया है। काव्य रचना के क्रम में ये स्वतः ही प्रयोग में आ गए हैं। उनके काव्य में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का ही प्रयोग हुआ है। तो शब्दालंकारों में मूलतः अनुप्रास और विवक्षा, वैसे ही अर्थालंकारों के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग मिलता है। काव्य रूप अर्थात वो किस तरह के काव्य लिखते थे। तो उनके जो सभी पद है लयात्मकता है, गीतात्मकता है, अर्थात ये गाए जाने वाले पद है। इसीलिए महाराष्ट्र में आज तक इनके पद गाए जाते हैं। मराठी के सर्वप्रिय छंदों में अभंग का स्थान सर्वप्रथम है और उनकी जो रचनाएं हैं अभंग शैली की ही रचनाएं हैं। तुकाराम के सभी पद एक तारे तथा झांझ मंजीरे के ताल पर गाए जाते हैं। उनकी रचनाओं का उद्देश्य था कि कीर्तन के रूप में गाए जाने वाले पदों की रचना कर जन सामान्य को दिव्य संदेश देना। तुकाराम के काव्य शैली लोगों का मन आकर्षित करती है और विचार करने की प्रेरणा देती है। उनकी भाषा में खास मराठी लहजा है। तुकाराम का उद्देश्य बाह्य आडंबर, छुआछूत का विरोध कर सामान्य जनता को सच्चे जीवन मूल्यों की पहचान कराना था। इसके लिए उन्होंने सरल भाषा और सुबोध शैली का उपयोग किया है। हम कह सकते हैं कि तुकाराम काव्य की सहजता, गेयता, नैसर्गिक स्पंदन आज भी लाखों जन सामान्य के हृदय को रस विभोर करने में सक्षम है। ठीक है, तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द हम इसी सब्जेक्ट के दूसरा चैप्टर का वीडियो लेकर आएंगे। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।